पेड़ों को अक्सर जीवन का प्रतीक माना जाता है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमें छाया देते हैं और हमारे लिए भोजन और दवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिन्हें काटने पर खून निकलता है? यह एक अनोखी घटना है जिसे कई संस्कृतियों में जादू या आश्चर्य के रूप में देखा जाता है। पेड़ों से खून निकलने के पीछे कई संभावित कारण हैं, जिनमें शामिल हैं रंजक। कुछ पेड़ों में एक रंजक होता है जो कटने पर खून के समान लाल रंग का पदार्थ पैदा करता है। सेलुलोज। पेड़ों में सेलुलोज होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जब पेड़ को काटा जाता है तो सेलुलोज टूट जाता है और एक लाल रंग का पदार्थ छोड़ता है। प्रोटीन। कुछ पेड़ों में प्रोटीन होते हैं जो कटने पर खून के समान लाल रंग का पदार्थ पैदा करते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई पेड़ हैं जिन्हें काटने पर खून निकलता है। यहाँ 5 ऐसे पेड़ों की सूची दी गई है। ब्लडवुड ट्री, सेरोकार्पस एंगोलेंसिस। ये पेड़ दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेरोकार्पस एंगोलेंसिस है। ब्लडवुड ट्री को काटने पर उससे एक लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है जो देखने में बिल्कुल खून जैसा होता है। रेडवुड ट्री, सेक्विया सेम्पिरविरेंस। ये पेड़ उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेक्विया सेम्पिरविरेंस है। रेडवुड ट्री को काटने पर उससे एक लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है जो सेलुलोज के टूटने के कारण होता है। महान बबूल, एकालिस गिगेंटिया। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एकालिस गिगेंटिया है। महान बबूल को काटने पर उससे एक लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है जो प्रोटीन के टूटने के कारण होता है। लाल मखमल का पेड़, गुइफेरा कोटेंस। ये पेड़ मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम गुइफेरा कोटेंस है। लाल मखमल का पेड़ को काटने पर उससे एक लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है जो रंजक के कारण होता है। महान करी पौधा, मरिंडा सिट्रेला। ये पेड़ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मरिंडा सिट्रेला है। महान करी पौधा को काटने पर उससे एक लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है जो सेलुलोज के टूटने के कारण होता है। ये पेड़ अपने अनोखे गुण के कारण दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र हैं। तो सुनते हैं इन जादुई पेड़ों की पूरी कहानी विस्तार से। ब्लडवुड ट्री की कहानी। एक समय की बात है, एक दूर के जंगल में एक ब्लडवुड का पेड़ था। ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत था और इसके तने से लाल रंग का रस निकलता था। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि यह जादुई है। एक दिन एक युवा लड़का जंगल में घूम रहा था। उसने ब्लडवुड के पेड़ को देखा और उसके बारे में सुनने के बाद वो इसे देखना चाहता था। उसने पेड़ के पास जाकर उसके तने से रस निकाला। जैसे ही उसने रस को अपने हाथों पर लगाया, उसके हाथों पर लाल रंग के निशान पड़ गए। लड़का बहुत डर गया। उसने सोचा कि वो जादू से मर जाएगा। उसने जल्दी से पेड़ से दूर भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वह भाग रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने लड़के को रोका और पूछा कि वो क्या कर रहा है। लड़के ने उसे बताया कि उसने ब्लडवुड के पेड़ से रस निकाला था और अब उसके हाथों पर लाल रंग के निशान पड़ गए थे। बूढ़े आदमी ने लड़के को बताया कि ब्लडवुड का पेड़ वास्तव में जादुई है। उसने कहा कि पेड़ का रस किसी व्यक्ति के आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई व्यक्ति ब्लडवुड के पेड़ से रस निकालता है तो वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देता है। बूढ़े आदमी ने लड़के को बताया कि उसे पेड़ के पास वापस जाना चाहिए और रस को वापस देना चाहिए। लड़के ने ऐसा किया और जैसे ही उसने रस को वापस दिया, उसके हाथों से लाल रंग के निशान गायब हो गए। लड़का बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, यह कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें चेतावनी दे रहा था। ब्लडवुड का पेड़ बहुत ही खतरनाक है। लड़का ने बूढ़े आदमी की बात मानी और फिर कभी ब्लडवुड के पेड़ के पास नहीं गया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और अज्ञात चीजों से दूर रहना चाहिए। कुछ चीजें बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं और उन्हें छूने या उनका उपयोग करने से पहले हमें उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
रेडवुड ट्री की पूरी कहानी। रेडवुड ट्री दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने पेड़ हैं। वे कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वे 1000 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। रेडवुड ट्री के दो मुख्य प्रकार हैं, सेक्वोया सेमल और सेक्वोया डेंड्रोन। सेक्वोया सेमल अधिक आम है और यह आमतौर पर 100 से 200 फीट ऊंचा होता है। सेक्वोया डेंड्रोन अधिक दुर्लभ है और यह आमतौर पर 300 से 400 फीट ऊंचा होता है। रेडवुड ट्री की जड़ें सतह के करीब होती हैं, जो उन्हें जंगल की आग से बचाती है। पेड़ की छाल भी मोटी और चमड़े जैसी होती है, जो आग से बचाने में मदद करती है। रेडवुड ट्री की पत्तियां छोटी और चमकदार होती हैं। वे सर्दियों के दौरान गिर जाती हैं। रेडवुड ट्री बीजों से फैलते हैं। बीज छोटे और हल्के होते हैं और उन्हें हवा या जानवरों द्वारा फैलाया जा सकता है। रेडवुड ट्री कीड़ों और बीमारियों के लिए भी प्रतिरोधी हैं। रेडवुड ट्री कैलिफोर्निया के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं। वे जंगलों के लिए छाया प्रदान करते हैं और वे कई जानवरों का घर हैं। रेडवुड ट्री की कहानी प्राचीन है। वे करोड़ों साल पहले विकसित हुए थे और वे आज भी जीवित हैं। वे कैलिफोर्निया के प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेडवुड ट्री की कुछ दिलचस्प बातें। रेडवुड ट्री दुनिया के सबसे बड़े पेड़ हैं। सबसे बड़ा रेडवुड ट्री, जीएमसी स्ट्रीट, 379.1 फीट ऊंचा और 30 फीट व्यास का है। रेडवुड ट्री दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से भी हैं। सबसे पुराना रेडवुड ट्री, प्रिंस ऑफ वेल्स, 2500 साल से अधिक पुराना है। रेडवुड ट्री की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। इसे इमारतों, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। रेडवुड ट्री की जड़ें सतह के करीब होती हैं। यह उन्हें जंगल की आग से बचाता है। रेडवुड ट्री की छाल भी मोटी और चमड़े जैसी होती है। यह आग से भी बचाता है। रेडवुड ट्री की पत्तियां छोटी और चमकदार होती हैं। वे सर्दियों के दौरान गिर जाती हैं। रेडवुड ट्री बीजों से फैलते हैं। बीज छोटे और हल्के होते हैं और उन्हें हवा या जानवरों द्वारा फैलाया जा सकता है। रेडवुड ट्री कैलिफोर्निया के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं। वे जंगलों के लिए छाया प्रदान करते हैं और वे कई जानवरों का घर हैं। रेडवुड ट्री एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार हैं। वे कैलिफोर्निया के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। महान बबूल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बबूल का पेड़ था। वो पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। पेड़ के नीचे एक छोटा सा कुआं था, जो लोगों और जानवरों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। पेड़ बहुत ही दयालु और उदार था। वो लोगों और जानवरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गर्मियों के दिनों में पेड़ की छाया में लोग आराम करते थे। सर्दियों में पेड़ की सूखी लकड़ी से लोग आग जलाते थे। और जब सूखा पड़ता था, तो पेड़ की जड़ों से निकलने वाला पानी लोगों और जानवरों को जिंदा रखता था। एक दिन एक भयंकर सूखा पड़ गया। आसपास के सभी तालाब और नदियां सूख गईं। लोगों और जानवरों के लिए पानी का कोई स्रोत नहीं बचा था। लेकिन महान बबूल ने लोगों और जानवरों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी जड़ों से पानी निकालना शुरू कर दिया। वो दिन रात पानी निकालता रहा और जल्द ही कुएं में पानी भर गया। लोग और जानवर महान बबूल के शुक्रगुजार थे। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उसे महान बबूल कहकर पुकारने लगे। महान बबूल ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों और जानवरों की मदद करने में बिता दी। वो एक ऐसा पेड़ था जिसे लोग और जानवर हमेशा याद रखेंगे। महान बबूल की शिक्षाएं दयालु और उदार होना चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। नैतिकता। महान बबूल की कहानी हमें सिखाती है कि हमें दयालु और उदार होना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। लाल मखमल का पेड़। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो प्रकृति से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर जंगल में घूमता रहता था और पेड़ों और जानवरों के साथ खेलता रहता था।
एक दिन मोहन जंगल में घूम रहा था जब उसने एक अजीब पेड़ देखा। पेड़ बहुत बड़ा था और उसके पत्ते लाल मखमल की तरह थे। मोहन ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। मोहन ने पेड़ के पास जाकर उसे छुआ। पेड़ बहुत मुलायम था और उसमें एक सुंदर खुशबू आ रही थी। मोहन ने पेड़ के बारे में बहुत कुछ जाना और उसे पता चला कि यह एक बहुत ही दुर्लभ पेड़ है। मोहन पेड़ को बहुत पसंद आया और वो हर दिन उसे देखने जाता था। वो पेड़ के साथ खेलता था और उसे पानी देता था। पेड़ भी मोहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन एक दुष्ट जादूगर जंगल में आया। जादूगर ने लाल मखमल के पेड़ को देखा और उसे बहुत पसंद आया। उसने पेड़ को अपने घर ले जाने का फैसला किया। जादूगर ने लाल मखमल के पेड़ को जादू से उठा लिया और उसे अपने घर ले गया। मोहन ने जादूगर को पेड़ को ले जाते हुए देखा और वो बहुत परेशान हो गया। मोहन जादूगर के घर गया और उससे पेड़ वापस मांगा। जादूगर ने मोहन को पेड़ वापस नहीं दिया और उसने मोहन को अपने घर से बाहर निकाल दिया। मोहन बहुत दुखी था। वो पेड़ को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने एक योजना बनाई और उसने जादूगर को हराने का फैसला किया। मोहन ने एक जादूगर से मदद मांगी और जादूगर ने उसे एक जादू की छड़ी दी। मोहन ने जादू की छड़ी से जादूगर को हराया और लाल मखमल के पेड़ को वापस ले लिया। मोहन ने लाल मखमल के पेड़ को जंगल में वापस लगा दिया। पेड़ बहुत खुश था और उसने मोहन को धन्यवाद दिया। मोहन और लाल मखमल का पेड़ हमेशा के लिए दोस्त बन गए। वे अक्सर एक साथ खेलते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। हमें दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए। करी पौधा। एक समय की बात है। एक छोटा सा करी पौधा था जो एक गरीब किसान के खेत में उगता था। पौधा छोटा और कमजोर था और उसे अक्सर अन्य पौधों द्वारा चिढ़ाया जाता था। वे उसे कहते थे कि वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता और वो कभी भी किसी के काम नहीं आएगा। करी पौधा इन बातों से बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि वो शायद कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा और वो कभी भी अपने मालिक की मदद नहीं कर पाएगा। वो इतना उदास हो गया कि उसने मरने का फैसला कर लिया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी किसान के खेत में आया। उसने करी के पौधे को देखा और उसे बहुत दया आ गई। उसने पौधे से बात की और उसे बताया कि वो कितना खास है। उसने पौधे को बताया कि वो एक दिन बड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा और वो दुनिया में बहुत अच्छा काम करेगा। करी पौधे ने बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास किया। उसने फिर से जीने का फैसला किया और उसने अपनी पूरी ताकत से बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वो एक बड़ा और मजबूत पौधा बन गया। उसके पत्ते चमकदार और हरे थे और उसके फूल सुगंधित थे। करी पौधे ने किसान की बहुत मदद की। उसने किसान को बहुत सारी सब्जियां और फलों की उपज दी। उसने किसान की पत्नी को भी बहुत मदद की। उसने किसान की पत्नी को घर के कामों में मदद की और उसने उसकी बीमार बेटी को ठीक करने में भी मदद की। करी पौधा एक महान पौधा बन गया। वो दुनिया में बहुत अच्छा काम किया और उसने सभी को खुश किया। कभी भी हार मत मानो, चाहे तुम कितने भी कमजोर क्यों न हो। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। दयालुता और मददगार होना हमेशा अच्छा होता है। अतिरिक्त जानकारी। करी पौधे का वैज्ञानिक नाम हेलिक्रिस मेटेलिकम है। करी पौधे का उपयोग भारतीय व्यंजनों में अक्सर किया जाता है। करी पौधे के पत्ते और फूलों का उपयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।